Today is the topic is heat capacity and pressure. Heat capacity of gases is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of gases by unit degree, but per mole of gas is called molar heat capacity. जो हीट कैपेसिटी होती है गैसेस की वो क्या होती है, जितनी हीट रिक्वायर होती है 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए। अगर मोलर अगर हम यूनिट डिग्री टेम्परेचर रेज करते हैं पर मोल सब्सटेंस का तो हम उसे मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं और सिंपली हीट कैपेसिटी। यूजुअली द हीट कैपेसिटी इक्वेशन एक्सप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम Cp एंड Cv and energy unit is used for its calculation in physics or chemistry. Monoatomic noble gas molecules like helium, neon, argon, when heated in constant volume, the heat supplied will be utilized in increasing the translational kinetic energy because these molecules have no vibration or rotational moment. जो मोनो एटॉमिक नोबल गैसेस होती हैं जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन, अगर उन्हें हीट किया जाए कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो जो हीट सप्लाई होती है वो क्या करती हैं, इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करती है, क्योंकि जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना तो इनकी वाइब्रेशनल और रोटेशनल मूवमेंट कब कोई नहीं होती। दीज मोनो एटोमिक गैसेज एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम नो एनर्जी कैन बी यूज टू डू एनी मैकेनिकल वर्क। जो ये मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनकी कोई एनर्जी नहीं होती मैकेनिकल वर्क में, बट इफ़ वी हीटेड इन कांस्टेंट प्रेशर द गैस एक्सपैंड अगेंस्ट द पिस्टन एंड डस मैकेनिकल वर्क। अगर इन्हें हीट किया जाए कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या होगा, गैस एक्सपैंड होगी और अगेंस्ट द पिस्टन वर्क करेगी और उसका वर्क क्या होगा, मैकेनिकल। For polyatomic gases, the supplied heat uses not only translation kinetic energy but also vibrational और rotational energy। अगर हमारे पास पॉलीएटॉमिक गैसेस होगी जैसे जो हीट सप्लाई करेंगी तो वो अकेली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यूज़ नहीं करेंगी, वो दोनों ही करेंगी वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जीज़। Solid also have heat capacity measured from Dulong Pettit experimental data that the atomic heat of all crystalline solid element is the constant quantity and approximately equal to 6.54 कैलोरीज। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी हीट कैपेसिटी मेज़र करने के लिए डुलोंग पेटिट एक्सपेरिमेंट डाटा है, जो कि जो एटॉमिक हीट होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4 कैलोरीज के इक्वल होती है। एटॉमिक हीट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। This law holds for many periodic table elements like silver, gold, aluminium, lead, iron, etc. जो ये लॉ है डुलोंग पेटिट एक्सपेरिमेंटल लॉ, ये लॉ पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स के लिए जैसे सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, लेड, आयरन एट्सेट्रा इनकी स्पेसिफिक हीट मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी यूनिट्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विद यूनिट जाउल per Kelvin per kilogram because the amount of heat required to raise the temperature depends on the mass of the substance, but जो मोलर हीट कैपेसिटी है इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इन थर्मोडाइनमिक्स। वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है हैविंग द यूनिट जाउल पर केल्विन पर मोल। उसमें क्या था, जो दूसरा था ग्राम में, जाउल पर केल्विन पर किलोग्राम। We also use CGS and calories units to specify the heat capacity of the solid and gaseous substance. But if we maintain molar and specific heat capacity, then per mole and per gram or kg used in these units. अगर पर ग्राम लेते हैं सब्सटेंस तो पर ग्राम यूज़ किया जाता है, अगर मोल लेते हैं तो पर मोल। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। The amount of heat or thermal energy required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Kelvin is called specific heat and for 1 mole is called molar heat capacity। अगर टेम्परेचर 1 ग्राम सब्सटेंस किया जाए 1 केल्विन,
रेज किया जाए 1 ग्राम सब्सटेंस को बाय 1 डिग्री केल्विन तो उसे स्पेसिफिक हीट, अगर 1 मोल किया जाए तो उसे मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। देयरफॉर Cp इक्वल टू m into Cp where Cp is measured at constant pressure and Cp is their specific heat। जो कैपिटल Cp है वो क्या है, constant pressure, और जो स्मॉल Cp है वो क्या है, specific heat। From this formula the temperature of 1 gram mole of gas raised by 1 degree and constant pressure is called heat capacity at constant pressure or simply Cp। नेक्स्ट है हमारी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अगेन फ्रॉम द डेफिनेशन CV इक्वल टू m इंटू CV वेयर CV इज मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्मॉल cv इज देयर स्पेसिफिक हीट। Therefore, the temperature of 1 gram mole of gas raised by 1 degree at constant volume is called heat capacity at constant volume or simply CV। Heat capacity in thermodynamics, hence like internal energy, enthalpy, entropy and free energy। हीट कैपेसिटी ऑल्सो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। जो हमारी हीट कैपेसिटी है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। लाइक इंटरनल एनर्जी भी होती है, जो एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी, वो क्या है, सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। लेट डी क्यू एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर dt फॉर 1 मोल ऑफ द गैसियस सब्सटेंस। देयरफॉर तो थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट की, C इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, वेयर डी क्यू एक पाथ फंक्शन, हैंस द वैल्यूज ऑफ द हीट चेंज डिपेंड ऑन द एक्चुअल प्रोसेस विच फॉलोड फॉर दिस मेजरमेंट, but we can place certain restrictions to obtain precise value of Cp and Cv। The user restriction are constant pressure and at constant volume। जैसे CV इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू डी यू बाई डी टू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ऐसे CP डी एच बाई डी टी, डी एच क्या है यहाँ पर, एंथैल्पी, वहाँ पर डी यू क्या था, इंटरनल एनर्जी, इक्वल टू डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। CP एंड CV वैल्यू फॉर गैसेज। The calculation of CP and CV depends on the pressure and volume pressure and volume, especially in the case of the property of gases। Therefore, the observed quantity in the two operations would be different। जो quantities होती हैं दो operations में वो क्या होती हैं, different। Hence, for measuring heat capacity, the condition of pressure and volume must have to specify it। In learning chemistry and physics, Cp, Cv and Cp by Cv or lambda of some gases at 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin temperature are given below the table। जो नीचे टेबल दिया गया है इसमें Cp और Cv की वैल्यू दी गई है और लैम्डा की वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट है हमारा हीट कैपेसिटी फॉर्मूला। कंसीडर द मोनोएटॉमिक गैसेस लाइक आर्गन और हीलियम। If such gases are heated at constant volume, it is utilized for increasing the kinetic energy of the translation। Since the monoatomic gas molecules can note any absorption in vibrational rotational motion। कहते हैं मान लो कि हमारे पास मोनोएटॉमिक गैसेस है लाइक आर्गन और हीलियम। इन गैसेस में क्या है, हम हीट करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो क्या होता है, इंक्रीज होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। अगर मोनोएटॉमिक गैस कैन नॉट एनी, अगर उनकी वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन नहीं है तो उस मैकेनिकल वर्क के लिए कोई हीट यूज़ नहीं होगी। Expansion when the volume of the gas remains constant। Therefore, the kinetic energy for 1 mole ideal gas at temperature E equal to 3P by 2 equal to 3RT by 2। Increase of kinetic energy for 1 degree rise in temperature for monoatomic gas helium or argon delta E equal to 3 curly bracket start R T plus 1 RT curly bracket close upon 2 equal to 3R by 2 equal to 3 calories। नेक्स्ट है कि Cp एंड Cv में क्या रिलेशन है। द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर एन आइडियल गैस। फ्रॉम द इक्वेशन Q इक्वल टू NC डेल्टा T वी कैन से, कहते हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वी हैव Qp equal to n Cp delta T। This value is equal to the change in enthalpy, that is
क्यू पी इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है? हमारी एंथैल्पी। सिमिलरली एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी हैव क्यू वी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। दिस वैल्यू इज इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। क्यू वी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा ई delta U. We know that for 1 mole of an ideal gas, delta H equal to delta U plus delta PV equal to delta U plus delta RT इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। पी वी की जगह पे हमने आर टी क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि हमें पता है आइडियल गैस पी वी इक्वल टू एन आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। Therefore, delta U equal to delta H equal to delta U plus R delta T. Substituting the values of delta H and delta U from above in the former equation, Cp delta T equal to Cv delta T plus R delta T. Cp यहाँ पर डेल्टा टी सभी में कॉमन है, कॉमन निकाल के कैंसिल हो गए दोनों साइड। Cp इक्वल टू Cv प्लस R, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ये होगी हमारी Cp एंड Cv का रिलेशन।